पुरी के समुद्र तट पर जहां लहरें भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर प्रणाम करती प्रतीत होती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहता था श्यामू, एक साधारण सा मछुआरा। श्यामू की जिंदगी सादगी से भरी थी, पर उसका दिल भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध श्रद्धा से लबालब था। हर सुबह मछली पकड़ने से पहले वह मंदिर के सामने सिर झुकाता और कहता, हे प्रभु, मेरे परिवार को 2 रोटी दे देना, बाकी सब तेरा है। श्यामू की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसकी पत्नी राधा और बेटी छोटी सी गौरी उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन समुद्र ने बगावत कर दी। एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया। श्यामू की नाव टूट गई, उसका घर उजड़ गया और सबसे दुखद, उसकी प्यारी गौरी बीमार पड़ गई। गौरी की सांसें कमजोर होती जा रही थीं और गांव में कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। श्यामू रात दिन मंदिर के बाहर बैठकर रोता। वह जगन्नाथ जी से विनती करता, हे प्रभु, तुम तो सबके रखवाले हो, मेरी गौरी को बचा लो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज अपनी बेटी की जिंदगी मांगता हूं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती, पर मंदिर के दरवाजे बंद थे। रथ यात्रा का समय था और भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गए थे। गांव वाले कहते, श्यामू, अब छोड़ दे, भगवान को भी तो अपनी यात्रा पूरी करनी है। पर श्यामू का विश्वास डगमगाया नहीं। वह हर दिन मंदिर के बाहर बैठा रहता, एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें अपने प्रभु को देखता। वह मूर्ति को अपने आंसुओं से सींचता और कहता, तुम मेरे लिए यहीं हो प्रभु, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक रात जब तूफान फिर से गांव पर कहर बरपा रहा था, श्यामू मंदिर के बाहर अपनी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठा था। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, श्यामू, उठ, अपनी गौरी के पास जा। श्यामू चौंक गया। उसने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौरी की हालत में सुधार हो रहा था। राधा ने बताया कि एक साधु आया था। उसने गौरी को कोई जड़ी बूटी दी और चला गया। श्यामू की आंखें फिर छलक पड़ीं। वह समझ गया कि यह कोई साधु नहीं, उसके जगन्नाथ जी थे। अगले दिन जब रथ यात्रा का रथ वापस मंदिर लौटा, श्यामू गौरी को गोद में लेकर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि रथ के पहिए पर वही मिट्टी थी जो उसने अपनी मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। उसका दिल भर आया। उसने गौरी को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा और बोला, प्रभु, तुमने मेरी गौरी को बचा लिया, अब मैं तुम्हारा ऋणी हूं। गांव वालों ने श्यामू की कहानी सुनी और सभी की आंखें नम हो गईं। उस दिन से हर रथ यात्रा में श्यामू सबसे आगे होता, रथ की रस्सी खींचता और गाता, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु, तुम भक्तों के सच्चे साथी हो। यह कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते, जगन्नाथ जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्यामू की भक्ति और प्रभु का चमत्कार आज भी पुरी के मंदिर में गूंजता है, जहां हर भक्त अपने दिल में एक छोटा सा जगन्नाथ बसा लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक और हृदय स्पर्शी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय जगन्नाथ।